स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। आज की क्लास में हम बात करेंगे सेकंड अध्याय के यूनिट 3 में शिक्षार्थी तथा अधिगम प्रक्रिया में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं समस्या समाधान की संकल्पनाएं, गहन चिंतन, मेटा संज्ञान, सृजनात्मकता। तो ये आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, तो समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समस्याओं का विश्लेषण करना और समाधान की खोज करना शामिल होता है। तो समस्या समाधान ये होता है जैसे कि यहाँ से देख सकते हो किसी भी प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया है। ये समस्या समाधान क्या होता है कि ये किसी भी प्रकार की समस्या, यानी कि कोई भी आपकी समस्या हो सकती है, ठीक है, वस्तु घटना कोई भी समस्या हो सकती है जिसको हल करने की एक प्रकार की ये विधि होती है, प्रक्रिया होती है, ठीक है। और समस्या क्या होती है, तो समस्या आप जानते हैं क्या होती है। जैसे कि समस्या है कोई चीज़ आपको आवश्यक है आपको, ठीक है, किसी वस्तु या किसी भी चीज़ की, तो वो जो है प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं आप, तो वही समस्या होती है। जैसे कि यहाँ से आप देख लीजिएगा, समस्या से तात्पर्य एक ऐसी अवस्था से होता है जिसमें व्यक्ति कुछ चाहता है परंतु आसानी से प्राप्त नहीं होता है, वही आपका समस्या होता है, ठीक है। कोई भी वस्तु हो गई, कोई भी चीज़ आपकी हो गई जो आपके लिए आवश्यक है और प्राप्त आपको नहीं हो पा रही है, तो वही समस्या हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद और आपको क्या देखना है, ऐसे ही यहीं से हम पढ़ा दें, ठीक है। गहन चिंतन होता है, ठीक है, आपको गहन चिंतन करना होता है। जैसे कि कोई बात है, ठीक है, यानी कि कोई बात आप कह रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं, कुछ भी है, तो किसी को आप बता रहे हैं, तो बहुत से लोग हैं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपने कुछ कहा और दूसरा पर्सन एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ यही सही है, और तो उसको जो है मंदबुद्धि वाला जैसे व्यक्ति में आ जाता है, कहते हैं। और जो व्यक्ति जिससे आपने कुछ कहा या कहानी सुनाई, कुछ भी, ठीक है, तो कोई अदर पर्सन होता है, वो उसको चिंतन करता है, उसके गुण दोषों को परखता है कि ये क्या सही है क्या गलत है, फिर उसको स्वीकार करता है, उस बात को मानता है, तो गहन चिंतन हो जाता है, ठीक है। गहन चिंतन मतलब आपको जानना, सोचना, समझना विचारों को, ठीक है, ये हो जाता है। और मेटा संज्ञान क्या होता है, तो मेटा संज्ञान होता है सोचने के बारे में सोचना। जैसे कि आप कोई चीज़ सोच रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में दोबारा से सोचना, अच्छे तरीके से उसको चिंतन करना, ठीक है, सोचना। संज्ञान मतलब आप जानते हैं मानसिक प्रक्रिया होती है। सृजनात्मकता मतलब न्यू चीज़ों की खोज करना, ठीक है, सृजनात्मकता। और यहाँ से आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सोपान देख लीजिएगा एक नज़र में, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। छोटी सी क्लास है इसलिए पूरा डिटेल में नहीं बता पाएंगे। और गहन चिंतन यहाँ से आप देख लीजिएगा क्या होता है, ठीक है। चिंतन का मतलब सोचना, विचार करना। और यहाँ से आलोचनात्मक, किसी विषय वस्तु उसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण दोषों को विवेचन करने वाली साहित्यिक विधा होती है। यहाँ से पढ़िएगा, ये समझ में आएगा। गहन चिंतन, गहन का मतलब गहन चिंतन कह सकते हो, आलोचनात्मक चिंतन कह सकते हो, या समालोचनात्मक कह सकते हो, ये अदर नाम है इसके, कोई भी नाम पूछा जा सकता है पेपर में। ये गहन चिंतन यहाँ से समझ सकते हो, मेटा संज्ञान यहाँ से समझ सकते हो, ठीक है, अच्छे से। ये यहाँ से समझ लीजिए, सोचने के बारे में सोचना, ठीक है, ये हो जाएगा मेटा संज्ञान। सृजन, ये यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ से देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यह मानसिक प्रक्रिया है जो नए विचारों, समाधानों या उत्पाद को जन्म देती है। ये डिटेल में पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। थैंक यू।